नमस्ते उत्तराखंड एंड पहला दानपुर के सुंदर सी वादियों से फिर से मैं पहाड़ी गोकुल स्वागत करता हूँ एक नए लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 10 बजे से। तो आज है पहाड़ी बाखली के पहाड़ी गांव में, और मेरे पहाड़ी गांव में आज है घटाली पूजा। कल तो घटाली थी, तो आज घटाली पूजा है। अभी हम निकल गए घटाली पूजा के लिए। सामने हमारा आंगनबाड़ी स्कूल है और स्कूल में बच्चे भी है, देख सकते हैं। और हम अभी निकल गए हैं पूजा के लिए। और आज पूजा है गांव में, कल घटाली होगी है, और पता नहीं उनको दिन में भी होने वाली है नहीं होने वाली घटाली है, कंफर्म नहीं है। कोई कह रहा था कि दिन में भी घटाली लगेगी, कोई कह रहा था कि घटाली दिन में नहीं लगेगी। तो वहीं जाके पता चलेगा। तो चलो चलते हैं और फिर देखते हैं आज के इस ब्लॉग को अच्छे तरीके से। तो मैं पहुंच चुका हूं घटाली घर में, और आज का वेदर आप लोग देख सकते हैं। वेदर आज जल्दी से खराब होने लग गया है, बारिश की संभावनाएं होने लगी हैं, और सभी लोग धीरे धीरे घटाली सुनने के लिए भी पहुंच गए हैं। जैसे कि मैं बता रहा था ना कि दिन में घटाली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी कंफर्मेशन अभी हुआ कि अभी दिन में भी घटाली लगने वाली है। तो सभी लोग पहुंच गए हैं घटाली सुनने के लिए। कुछ लोग आगे हैं तो कुछ लोग अभी आने वाले हैं, और थोड़ी देर में घटाली शुरू होगी। उससे पहले लड़के हुए किचन में खाना बनाने की तैयारियों के लिए लग गए हैं, चाय वाय पानी। बैठो तो भजन बाशूर है दे बैठ को हरी सुर देते बैठो तो भगवान बाणे रे सुर गंगा माधो थे मॉर्निंग के 6 बजे हुए हैं, और सुबह ही हम लोग निकल गए हैं आज की बयाल पूजा के लिए। अभी देख सकते हैं अच्छे से उजाला भी नहीं हुआ है, और हम लोग चले गए हैं सुबह बयाल पूजने के लिए। और आज जीतू भाई का बयाल पूजे हैं। और ब्लॉगिंग रात से शुरू इसलिए नहीं करी कि रात में ब्लॉगिंग एक तो कैमरा अच्छा नहीं आ रहा था साफ, और दूसरा लड़के उठे नहीं थे तो काम पे बिजी हो गया था। तो जैसे हम घर से निकले बयाल पूजने के लिए, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। और कुछ लोग पहले ही चले गए, हमसे पहले डोली चली गई है, माता रानी की जो डोली जाती है डोली चली गई है। और हम लोग अब पूजा के लिए पीछे जा रहे हैं। तो किस प्रकार से बयाल पूजा होती है, चलिए आज के ब्लॉग में देखते हैं। मॉर्निंग का व्यू देख सकते हैं, नंदा घाट यानी बड़कटिया धार जिसे कहते हैं, उसका व्यू सुबह सुबह कुछ इस प्रकार से है। सुबह सुबह का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। ऊपर से धूप में आने लगी है, और सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोग आग सेक रहे थे, कुछ लोग पूरी बनाने के लिए लगे हैं। और जो हमारे पुजारी जी हैं वो भी अपनी पूजा की विधिया में लगे हुए हैं। जो बयाल देवता यानी जो बाणों की पूजा लगती है, वो जैसे सूर्योदय होता है उसके साथ लगती है। तो सूर्योदय हो गया है, सूर्य पहुंचने वाला है। तो जैसे यहाँ पर सूर्य उदय हो जाएगा तो फिर उसकी पूजा लग जाएगी। हमारे पुजारी जी अपने काम में लगे हुए हैं, जितना अपने पाठ पूजा की जो विद्या होती है उस विद्या में लगे हुए हैं, अपने काम पर लगे हुए हैं। तो जैसी पूजा होगी तो पूजा के बाद उनसे स्पेशली आपको मिलाएंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से पूजा की जाती है और क्यों ये पूजा की जाती है, कैसे पूजा की जाती है। संपूर्ण जानकारी उनसे पूजा के बाद लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो पूजा लगने वाली थी पूजा हो चुकी है। पूजा संपन्न होने के बाद मैंने आपको बोला था कि हम पुजारी से पूछेंगे कि क्यों ये पूजा की जाती है, कैसे इसकी पूजा की जाती है। तो चलिए सीधे हम पुजारी जी से मिलाते हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं। तो पुजारी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। पहली बार आप मेरे चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूजा क्यों की जाती है। सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम गोकुल पहाड़ी जी के यूट्यूब चैनल का, जो आज दुनिया के प्रदर्शन पर और दृष्टिकोण पर आप कार्य कर रहे हैं बेटा,
ये आपका विशेष रूप से देवों की तरफ से और नरों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत है। धन्यवाद। और इसी सिलसिले जो ये देव पूजा होती है, ये सृष्टि की संरचनाओं के अनुसार महादेव जी की पवित्र भूमि में जो 4 युगों की सृष्टि का आधार लेकर के नरों के समाज में नारायण का जो वास होता है, ये महादेव जी की संरचनाओं की व्यवस्था है और सृष्टि की शक्ति आदि शक्ति माँ भगवती की कृपा की शक्ति है, जिनके साथ संग चलते हैं, वेदों के बाण चलते हैं, धर्मों के देव चलते हैं और नरों के और नारायण के बीच का रिश्ता और आस्था ये जी। सती काल से लेकर के कली काल तक ये 4 युगों की सृष्टि में ये व्यवस्था भगवान की है। इस भगवान की व्यवस्था को ही हम देव पूजा कहते हैं। ये जी। देव पूजा इस धरती में होती है और नरों का जो संविधान जो भारत भूमि में माँ आदि शक्ति के ही संरक्षण में भारतीय संविधान की जो सेवाएं हैं, आज वो उत्तराखंड देवभूमि का एक अलग राज्य हमारा होता है। जो भारत भूमि का मुकुट हिमालय की जो चोटियों में देव बैठे हुए हैं, वो शंकर शक्तियों से उनका जो विमोचन है वो शंकर शक्तियों से है। जी, तो इसकी पूजा किस प्रकार से की जाती है? इसकी पूजा इसलिए है कि जो भगवान के जो 4 वेद होते हैं, 4 वेदों की संरचनाओं के अंदर 5 पंचांग, 6 ग्रंथ और 7वां धरती माँ का जो 9 ग्रहों के साथ 8 पर्वत में देव बैठे हुए हैं, जिसमें देवों के साथ बाण देवता बैठे हैं, जिन बाणों की महाशक्ति एक 84 ब्याल चारों दिशा हिमालय में बैठी हुई है, उसको 84 ब्याल कहते हैं। जी, जो जी। 84 मंडप में और पताल खंड से लेकर के मृत्यु मंडल से लेकर के स्वर्ग मंडल में इसकी जो है महाशक्ति का सेवा करी जाती है, जिसके तहत आज आपके छोटे भाई जो यहाँ अपने दादा के साथ आए होंगे या बच्चों के साथ आए होंगे, जी, तो जी। इस धरती माँ की कृपा उन पे कुछ है। जी, जी, जी। सेवा करने का ग्रह बैठा, जिस ग्रह की पूजा आज उनके द्वारा जो ये देव ने आस्था जमाई, उसका जो आस्था का पुंज पे हम लोगों ने एक मामू महादेव जी की संरचना में 9 लाख गुरुओं को नमन करके हुए और 10 देवताओं और 10 द्वारों में देवों की आस्था को पूजने के लिए कार्य किया है, जिनका उसके भविष्य के कल्याण के लिए हम लोग भगवान माँ भगवती चिल्ठा मैया से, आदि शक्ति हाट की कालिका से और कुमाऊं की झालिका से, स्वर्ग की मालिका से, पाताल की भुवनेश्वरी माँ, दोनागिरी, पूर्णागिरी, कोट ब्राह्मणी आदि बुढ़ा बागनाथ जी जो पवित्र महासागर धाम हमारे जनपद जिला बागेश्वर में है, ये महासागर धाम है जो माँ सरयू के मोक्ष के द्वार के संरचनाओं व्यवस्थाओं के स्थान पर स्थापित हैं। ये देव शक्ति की कृपा से हम नरों का नारायण का जो इस प्रकार से आपसी रिश्ता है, देवों का दया से, धर्म की माया से हमारा जो मनुष्य की माया को तंतारण होता है, वैकुंठ धाम होता है, परम धाम होता है, पितरलोक की सेवा होती है, ये इसी संरचनाओं व्यवस्था महादेव जी कृपा से होती है। ये वेद और बाणों की कृपा का जो ये हिमालय की चोटियों में जो हवा होती है वो एक शक्ति होती है। वो गुरु गुम्फा चौक में गुरु उनके होते हैं जो गोरखनाथ जी हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी के संग 16 की सेनापति और 52 का रथ 84 ब्याल की जो पूजा होती है, ये सूर्य निकलते ही इसकी पूजा समायोजन संपन्न हो गया है। इसके लिए सब लोगों को इस देव धरती में मैं एक सेवक कहूँ या आपके गुरु कहूँ, मैं कुंदन आर्या पुजारी पूर्व प्रधान गांसी की ओर से सब लोगों को आपके जन कल्याण के लिए और भविष्य के कल्याण के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। तो पुजारी जी ने संपूर्ण जानकारी दी, क्यों पूजा की जाती है सबसे पहले वो बताया, और किस प्रकार से पूजा की जाती है वो भी बताया। बाणों देवों की पूजा सूर्योदय के साथ उनकी पूजा लगती है, जैसा कि उन्होंने बताया। तो सूर्योदय हो चुका है, पूजा भी लग चुकी है, तो अब आगे की कार्यक्रिया आपको कंटिन्यू दिखाता है। चलिए दोस्तों, ब्याल देवता की पूजा वूजा हो चुकी है। पूजा के बाद सभी लोग खाना वाना खाने लग गए हैं और खाना वाना खाने के बाद फिर चलेंगे घर को, और घर जाने के बाद फिर जाना है एक नई जगह यानी हमारे गांव में एक भूमियाल देवता की पूजा है, मेला होने वाला है, तो उसकी तैयारियां भी करनी है। तो उसके लिए हम सीधे घर जाके वहां जाएंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।